लो जी, आज थाने एक नई यूनिक चीज दिखाऊं। भाई रवि बादू और सामा जी को देखने लग रहे ने प्रोजेक्ट वो तैयार करे है। इस वीडियो में सबसे जो अलग और यूनिक चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ टोटली पत्थर का काम है। नीचे पत्थर, दीवार भी पत्थर की है। और पत्थर किस लिए है कि एक तो सीलन और नमी है वो ना आए, और एक इसकी लाइफ है वो मतलब ज़्यादा लंबी है, क्योंकि राजा महाराजाओं के जो गढ़ हैं वो इन्हीं पत्थरों से बने हुए हैं। और साधारण ईंटों के मुकाबले उनकी लाइफ 3 से 4 गुना या 10 गुना तक भी ज़्यादा है। तो गंगानगर में अपना इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ है। भाई साहब सामने जो आप देख रहे हैं ये इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं। तो इन्हीं से अपने ज़्यादा चर्चा करेंगे कि किस तरह का पत्थर यूज़ किया गया है, कहाँ का पत्थर यूज़ किया गया है और इसकी कॉस्ट क्या कुछ रहती है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। सर मैं ये सबसे पहले चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय करवा दें। मेरा नाम रवि बादू है। मेरी कंपनी पीसीसी परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है। और हमारा पत्थर की नींव, पत्थर की चारदीवारी, पत्थर के मकानों का काम है। पत्थर का जो भी काम होता है सारा काम करते हैं। ठीक है। और पिछले लगभग 3 सालों से हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर लगभग हमने 250 प्रोजेक्ट अभी तक कर दिए हैं, जिसमें कंप्लीट कर दिए हैं। और 8-10 प्रोजेक्ट अभी मौके पे चल रहे हैं। और पिछले 6 महीने से 10 प्रोजेक्ट हमारे एनी टाइम चलते ही रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर नीम का काम है, चारदीवारी का है और मकानों का है। ठीक है। अब ये आपने बताया 250 हमने कर दिए हैं, तो मैं यूँ कहूँ कि गंगानगर और हनुमानगढ़ की लगभग हर सिटी में आप पहुँच चुके हो। बिल्कुल। गंगानगर कोई देखना चाहे तो अपनी सिटी में वहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिलों के मेन सभी शहरों में, बड़े गाँव में लगभग सभी जगह 4-5 काम किए हुए हैं। कुछ शहर है जैसे सूरतगढ़ है, गंगानगर है, राउतसर है, नौर है, उन शहरों में ज़्यादा काम कर दिए हैं हमने। बाकी लगभग हर जगह 3-4 काम कर दिए हैं। कोई भी हमारा काम देखना चाहे तो हम उनको उस हिसाब से उनकी जो नज़दीक में होगा उनके कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, वो जाके किया वो काम देख सकते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ आपने जो पत्थर लगाया है वो अलग किस्म का है। बिल्कुल। बराबर की जो दीवार है वो अलग किस्म का है। मकान बना वो अलग टाइप का है। और सामने जो फ्रंट की दीवार है वो अलग टाइप की है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि सब चीज़ें अलग हैं, पत्थर अलग हैं या सिर्फ डिज़ाइन कलर ही अलग है? नहीं, ये पत्थर भी अलग है, मजबूती के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से अलग अलग चीज़ है। ठीक है। और पत्थर में ऐसे होता है भी जितने ज़्यादा मजबूत होगी चीज़ उतनी भी थोड़ी कॉस्टली होगी। जिसका कलर अच्छा होगा तो वो उतनी ज़्यादा कॉस्टली होगी। और नीम में जो ज़्यादातर हम जो पत्थर लगाते हैं वो मजबूती का लगाते हैं, जिसमें मजबूती ज़्यादा हो। पत्थर कहाँ से लेके आते हो, कौन से पत्थर से बने हुए हैं ये जो अपने रेड कलर का, ये जो गुलाबी कलर का पीछे पत्थर का मकान दिखाई दे रहा है, ये अपने मानपुरा का पत्थर है। ठीक है। चूरू नागौर की बॉर्डर पे मानपुरा है। और नीम के अंदर इसमें गुड्डा लाल रंग होता है वो लगाया हुआ है। ठीक है। ठीक है। और ये जो दीवारों पे लगा हुआ है ये लाइमस्टोन है, तांतवास का फेमस पत्थर है वो है ये। ठीक है। और बाकी ये जो फर्श के अंदर के जो अपने या पीछे है, ये पानी की टंकी बनाई है, वो सारा मानपुरा का ही पत्थर है। ठीक है। बाकी जैसे ये अपने थोड़े गमलों में हो गया, ये जैसे बाहर जाली लगी हुई है, लैंप लगी हुई है, ये छोटी छोटी चीज है, अलग अलग तरीके से कलेक्शन करके लगाई हुई है यहाँ पे। ठीक है। कुछ लोगों की यूँ डिमांड रहेगी कि हमें जैसलमेर वाला पत्थर चाहिए, तो वो संभव है? बिल्कुल है सब। जैसलमेर का पत्थर का जैसे आप देख सकते हो, ये सामने मकान बना हुआ है, ये ग्वालियर मेल्ट का पत्थर है। कौन सा? ये सामने बना हुआ है, ग्वालियर और आगरा मेल्ट का पत्थर है। ठीक है। हाँ, तो ये एलिवेशन का काम होता है। ठीक है। और इसमें क्या एलिवेशन ही होगा, इसमें मकान जोधपुरी पत्थर में या जैसलमेरी पत्थर में बहुत कम मांगते हैं। ठीक है। और दूसरा वो है अभी कॉस्टली रहता है वो, ये कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। इसकी कॉस्ट की बात करें तो ईंटों के मुकाबले इसका क्या कॉस्ट ज्यादा है? ईंटों के और पत्थर में कंपैरिजन करें तो जितनी चौड़ाई पत्थर में रहती है, जैसे अपने ईंटों के अंदर जोड़ लगते हैं वैसे पत्थर के अंदर कैंची लगती है। ठीक है। कैंची लगाने के लिए कम से कम 15 इंच या 18 इंच चौड़ाई चलती है। ठीक है। उतनी चौड़ाई अपने पत्थर के अंदर रखेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्ट का फर्क नहीं है, कोई 19-20 का फर्क मान सकते हैं। यानी कि आजकल जो मकान बन रहे हैं वो मकान 15 इंची ईंटों में बन रहे हैं, क्योंकि हाँ। बाहर का जो अलग लुक डालने के लिए वो बिल्कुल। सीमेंट नहीं करते हैं, और वो चिनाई का सीमेंट में करते हैं और अंदर की गारे में कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो 15 इंच मकान और ये 15-18 इंच कॉस्ट बराबर रहेगी। हाँ, बराबर रहेगी। और उसके बाद भाई साहब अपने पत्थर और ईंट का कंपैरिजन करें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। जैसे पहली बात तो ईंटें तो क्या है, अपने मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं, फैक्ट्री प्रोडक्ट है वो तो। ठीक है। उसकी एक लिमिट है, 40 साल चले, 50 साल चले, कोई ढंकी लगा रहे हैं 60-70 साल चल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं है, उसकी लाइफ नहीं है। और पत्थर है जो प्राकृतिक चीज है, हजारों साल जमीन के अंदर मलबा लावा रहने से बना है,
कोई ऐसे तो है नहीं अपने कोई फैक्ट्री का प्रोडक्ट है इसको, तो प्राकृतिक चीज है तो इसकी अपनी एक अलग ही खासियत है। उसके बाद आजकल जो अपने मकान बना रहे हैं उसमें ज्यादा दिक्कत आती है सिलन की, सोरे की, दिमक की, वाइटनेस, रंग की पपड़ी उतरना, मकान का क्रैक मारना, तो उनके सभी ने अपने हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट तैयार कर रखे हैं। बिल्कुल। पर उन सभी चीजों का एक ही सबसे अच्छा जो इलाज है वो है पत्थर की नींव और पत्थर का मकान। ये चीज अपने लागू कर देंगे तो ये मकान बना हुआ है, आप देख सकते हो इसमें कहीं सिलन, सोरा या कोई क्रैकिंग होना ये चीज इसमें नहीं है। इस पे अपने प्लास्टर करा के जैसे अंदर इसमें कलर कराया है तो कहीं भी कलर पे पपड़ी उतरने की वो समस्या नहीं रहती है। और इसमें जैसे दीवारें हैं जो बना रहे हैं अपने, उसमें ना तो हमें कहीं सरिया यूज करते हैं, ना दीवारों में प्लंथ बीम दे रहे हैं, ना कॉलम दे रहे हैं, ना कोई डीपीसी दे रहे हैं, ना इस पे प्लास्टर का खर्चा है, ना रंग का खर्चा है। वो चीज यदि आप सारी जोड़ लोगे तो ये पत्थर आपको सस्ता रहेगा। ठीक है। उसके बाद जैसे अपने ये मकान बना रहे हैं तो मकान में जैसे 18 इंच चौड़ाई होगी तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा, ना जल्दी ठंडा होगा। ये इसकी एक मेन खासियत बात हो जाती है। दिनों दिन मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एशिया भी मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि 20 डिग्री नीचे का टेम्परेचर होगी। बिल्कुल सही। तो ये मतलब मकान अपना धूप से भी जल्दी से गर्म नहीं होगा और सर्दियों में जल्दी ठंडा नहीं होगा। ये लाभ तो है ही है, इसमें तो कोई शक और नहीं दूसरी इसकी क्या है, अभी ऐसे नहीं है अपने को नॉर्मल ईंटों का मकान बनाते हैं 5 साल बाद 7 साल बाद, कलर तो 5 साल चलता ही नहीं है, 5-7 साल बाद रिपेयरिंग करानी पड़ती है, कलर कराना पड़ता है, नीचे जैसे सिलन से अपने कलर भी उतर जाता है, प्लास्टर भी उतर जाएगा। पर इसके अंदर ऐसे नहीं है, एक बार अपने जितना खर्चा लग गया वो लग गया, इसमें बार बार कोई लगने वाला खर्चा नहीं है, फिर सालों साल चलने हैं, सालों साल चलना है। और इसका उदाहरण भाई साहब अपने दुर्ग महल बने हुए हैं राजस्थान में, हजारों साल से है, वैसे ही खड़े हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई थोड़ी बहुत रिपेयरिंग मांग लिया तो उन्होंने कोई 500 साल 1000 साल बाद मांगी है, पर वो पत्थर वैसे ही पड़ा है। साधारणतः आदमी के मन में ये होता है कि ये पत्थर वाले महंगे पड़ेंगे क्योंकि पत्थरों से वहां से आने में ट्रांसपोर्ट खर्चा लग जाएगा। हाँ भाई साहब, थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा ईंटों में और पत्थर में। पहले थोड़ा फर्क ज्यादा था, अभी ईंटें महंगी हो रखी है, 1500-2000 रुपए ईंटें महंगी होगी, तो अब कोई डिफरेंस नहीं है। नीम में खास कर नहीं है। ठीक है। नीम में जो पत्थर की चौड़ाई रखते हैं तो अपने ईंटों की नीम भरेंगे तो उसी में चौड़ाई रखते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद के एक तो बाहर की चीज है भाई साहब, ट्रांसपोर्ट बाहर से लेके आते हैं तो पड़ेगा थोड़ा कॉस्टली। दूसरी चीज है भी ये जो काम करने वाले मिस्त्री है, लेबर है, वो भी बाहर से आती है, इसकी नौकल मिस्त्री और नौकल लेबर भी काम नहीं कर सकती है इसमें, तो थोड़ा सा तो कॉस्टली रहता है। पर हम यही करवा रहे हैं भी अभी तक जो भी काम कर रहे हैं तो ईंटों और पत्थर का मार्जिन कम रखें। ठीक है भाई, आप ईंट में काम करवा रहे हो, पत्थर में काम करवा रहे हो, तो उसमें जो रेट का फर्क है वो दिन रात का ना हो, कम से कम फर्क हो, उसी तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर कोई काम करवाना चाहे आपसे संपर्क कैसे करें? संपर्क भाई साहब हम नंबर दे देना आप स्क्रीन पे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और पीसीसी के नाम से आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, पीसीसी परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का पेज है हमारा इंस्टाग्राम पे, PCC सर्च करो। ठीक है। ठीक है। तो उस पर लगभग फोटो वीडियो काम जितने भी किए हुए हैं पिछले 1 साल से उस पर डाल रहे हैं। ठीक है। और बाकी अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी देखना है की हुई साइड भी दिखा देंगे आपको। और सभी शहरों में हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, रावचर, नौर, भादरा, पल्लू, सभी जगह हमारे ऑफिस किए हुए हैं। बाकी आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, उसके आधार पर बता देंगे। तो भाई जिक्का बंदन है ई टाइप को काम करवाना है नहीं, A1 काम करो भाई जी को। और अब ये भी अंदरू जी की चीज़ें बहुत अब क्या है कि प्लस्तर पेंट है, लेकिन बाहर की जी की लुक और लोकेशन है नहीं, बस सामने जी को वो मकान देखना रहे 2 करोड़ रुपया लग रहा है इन मकान का वो जी को। और बे भाई साहब वो बड़े वकील जी है अपने गंगानगर हूँ, और दिल खोल के पीछे लगाए और शानदार लगाए। हालांकि इस वो पूरा कंप्लीट को नहीं हो, अंग काम चल रहा है, कंप्लीट होया बाद में और ही देखना चीज़ बनाएगी थाना पागल वीडियो में दिखावांगा। खर्चा की अगर जो बात है तो भाई जी बताया अभी नॉर्मली लगभग अगर जो आप 15-18 इंच की चौड़ाई ईंट ने लेके चलना तो बराबर है 8 है 14 बाई 10 की डिग्गी बनाई है नीचे इन्हें, और बा भी टोटल पानी वाली जी की है बा यूं बन रही है, यानी कि ई मकान में ई पत्थर के अलावा और कुछ भी कौन लागड़ो।